कौन? मन। मान लीजिए मेरा बेटा मर गया थोड़ी सी देर के लिए, मेरा बेटा मर गया। किसका बेटा मरा? मन का। कष्ट किसे हुआ? मन को। अब रो कौन रहा है? मन। पीड़ा किसको हो रही है? मन। सांत्वना देने के लिए कौन आ रहे हैं? मन। सांत्वना किसको दी जा रही है? मन को। और ऐसा करते करते सारा दिन गुजर गया, रात्रि हो गई, मेरे को नींद नहीं आ रही है क्योंकि बेटा मर गया ना। मगर नींद तो ऐसी है कि गरीब अमीर दुखी सुखी सबको आती है। एक समय मेरी नींद आ गई, सो गया मैं। बताओ फिर बेटा मेरा मरा या नहीं मरा? क्या बेटे का मरने का दुख है मेरे को? नहीं, मैं सो रहा हूं, कोई दुख नहीं है। जैसे ही मेरी आंख खुलेगी, मैं सुबह उठूंगा, तुरंत मेरी मेमोरी खुल जाएगी, तुरंत मेरी बुद्धि कहेगी अरे मेरा बेटा मर गया, अरे ये ऐसा करता था, सुबह चाय बना के देता था, सुबह स्कूल जाता था, ये करता, ऐसा करता था। आप समझे? जब आप सो रहे थे तब भी आत्मा थी अंदर और शरीर भी था, मगर मन काम नहीं कर रहा था उस समय पे। जब मन काम ही नहीं कर रहा था तो फिर पीड़ा किसे होती, दुख किसे होता? भोग का या आनंद का आनंद कौन लेता? जैसे एक तरह से और समझ लेती, मान लीजिए मेरा कल कोई ऑपरेशन होने लगे तो मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। डॉक्टर मेरा सारा टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद मेरे को डेट दे देंगे और डेट देने के बाद मैं जब एडमिट हो जाऊंगा तो मुझे स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। जाते मेरा ऑपरेशन कर देंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? वो करेंगे, एक इंजेक्शन लगाएंगे। तो जो संवेदनाओं का जो खेल था, जो बॉडी में मैसेज इधर से उधर जा रहा था, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। जहां का मेरा ऑपरेशन होगा उतनी जगह को शून्य कर देंगे और ऑपरेशन कर देंगे, मैं पड़ा रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो इंजेक्शन न लगाएं, मेरी जो संवेदनाएं चल रही हैं, जो मैसेज आने जाने का जो ऊर्जा चल रही है, यदि वो इंजेक्शन ना लगाएं तो क्या बांधने के बाद भी मेरा इंजेक्शन कर सकते हैं? हाथ पैर को बांध दें, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विशेष पीड़ा होगी मेरे को। क्या होगी? विशेष पीड़ा होगी। क्यों? कि मन के पास मैसेज पहुंच रहा है, मन महसूस कर रहा है, मन ही कट रहा है वहां। तो क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमको पीड़ा नहीं होती, ऑपरेशन हो जाता, पता ही नहीं लगता है। 3-4 घंटे हमें एक रूम में डाल दिया जाता है, उसके बाद वो हमें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, या हमने कोई रूम ले रखा उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो वार्ड बॉय जो आता पूछता ठीक है, हम कहते हैं हमको पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। जो डिस्कनेक्ट किया गया था, जो संवेदनाओं का आना जाना बंद किया गया था, जो मांसपेशियों में संवेदना जा रही थी, उसको जो खत्म किया गया था, उन मांसपेशियों ने, उन संवेदनाओं ने फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही स्टार्ट किया, मन के पास मैसेज पहुंचना चालू हो गया और वो पीड़ित होने लगा, पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा।
और जब अधिक होने लगता है तो डॉक्टर हमें कोई टैबलेट देता है या ग्लूकोज चल रहा होता है, उसमें कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है और फिर वही कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। हमें पीड़ा नहीं हो रही होती है। विचार करने की बात है ये। हम सबको इस विषय में विचार करना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो बात है वो अज्ञान की बातें हैं सब। वो धंधे वाले लोग हैं, वो व्यापारी हैं जो हमें इधर उधर घुमाते हैं, पाप पुण्य को काटते हैं। कोई कहता है कि किसी प्रकार से, इस प्रकार से ऐसा दान करने से, गंगा स्नान करने से, काबा में जाने से, काशी में जाने से, फलानी जगह किसी साधु के पास जाने से, संत के पास जाने से, उनका दर्शन करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, ये बहकाते हैं लोग। न दान करने से, न गंगा स्नान करने से, न यज्ञ करने से, न हवन करने से, न किसी की संत की शरण में जाने से या किसी महात्मा की शरण में जाने से, उनका दर्शन करने से आपकी पीड़ा शांत होगी। वहां जाने से क्या होगा? आपके मन को वहां से बल मिल जाएगा, जिसे कहते हैं मनोबल। जैसे आप देखते हैं ना, अब रात में कहीं जाते हैं आप, आपको पता होता है कि यहां शमशान घाट है, यहां कब्रिस्तान है, तो बहुत पहले से आपका मन डरने लगता है। और जब डरता है और जाना भी है तो आप क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसा कहना कर देते हैं। ऐसे ही मुसलमान हैं, ऐसे ही ईसाई, सभी सच बात नहीं बताते हमको, क्योंकि सच बात बताने से हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, आत्मा को तो कष्ट हो ही नहीं सकता है। ये सारा संसार उस आत्मा ने, उस परमात्मा ने ही बनाया है। हमने आत्मा को बहुत छोटी वस्तु मान लिया है। हमारा मन 1 सेकंड में इंडिया से अमेरिका में 100 चक्कर लगा देता है। दुनिया में किसी की इतनी गति नहीं है। 1 मिनट में हजारों चक्कर लगा देता है मन। 1 मिनट में हजारों पृथ्वियां तैयार कर देती है बुद्धि, हजारों पृथ्वियां तैयार कर देती है बुद्धि। हम इसी को नहीं समझ पाए अभी, न मन को समझ पाए इसकी कितनी गति है, न बुद्धि को समझ पाए, और हम आत्मा को समझने का चैलेंज करते हैं। हम इस शरीर को समझने का चैलेंज करते हैं। जिस दिन हम शरीर को समझ लेंगे, जिस दिन हम आत्मा को समझ लेंगे, आत्मा के कोई ज्ञानी मिल जाएगा, हमको कोई संत महापुरुष मिल जाएगा, हमें आत्मा का अनुभव करा देगा। न आत्मा दिखने की चीज है, न आत्मा बोलने की चीज है, न खाने की चीज है। आत्मा अनुभव करने की चीज है। आत्मा महसूस करने की चीज है। और जब उसे महसूस किया जाता है, जब उसका अनुभव किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी,
किसी को दिखाई नहीं देती है। जब उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो फिर पता लगने लगता है कि इसमें बिजली आ गई है, हीटर चलने लगा, पंखा हिलने लगा, टीवी चलने लगा, एसी चलने लगा, प्रेस करने लगी। वो इंस्ट्रूमेंट का जो गुण है उसने काम करना चालू कर दिया। इससे यह मालूम पड़ रहा है कि बिजली आ गई इसके अंदर। बिजली दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है। इसी प्रकार से जब इस शरीर के अंदर आत्मा प्रविष्ट हो जाती है, आत्मा इसके अंदर आ जाती है, तो इसके हाथ पैर सब हिलने डुलने लगते हैं, मन काम करने लगता है। मन को ताकत आत्मा से ही मिलती है। आत्मा तो इस शरीर को चलाने का काम करती है, सुख दुख से उससे कोई लेना देना नहीं है। और शरीर भी तभी काम करता है जब इसके अंदर मन काम कर रहा होता है। शरीर को भी सुख दुख तब होता है जब इसके अंदर मन काम कर रहा होता है। जब तक मन काम नहीं करता तब तक शरीर को पीड़ा नहीं होती है, ना सुख होता है ना दुख होता है। दुख सुख जो कुछ होता है इन दोनों को इकट्ठा करके, मन और शरीर और आत्मा को इकट्ठा करके, जो इसके मध्य का जो सामान है, जो बीच का सामान है, जिसको मेमोरी बोलते हैं, उसका नाम है मन। और मन और बुद्धि के माध्यम से, चतुर अंतःकरण के माध्यम से हम सुख दुख को भोगते हैं, अच्छे को और बुरे को भोगते हैं। बेटी बेटा इन्हीं से पैदा करते हैं, दुनिया की उत्पत्ति इसी से करते हैं, और सारी दुनिया को यही खा जाते हैं। यही अपने आप में कितना बड़ा विस्तार कर लेते हैं और कितने सूक्ष्म हो जाते हैं। कौन? मन और बुद्धि। न शरीर विशाल होता है, ना आत्मा विशाल होती है, ना आत्मा सूक्ष्म होती है। आत्मा का तो कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। कष्ट उसे होता है जिसमें कोई रंग होता है, जिसका कोई रूप होता है, जिसका कोई शरीर होता है, जिसका कोई आकार होता है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। जब आत्मा का कोई आकार ही नहीं है तो फिर आप उसे कैसे कष्ट देंगे? जैसे हमारी परछाई होती है, आप परछाई में डंडे मारने लगें, क्या परछाई को कष्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लें आप, अनेक लोग कोमा में पड़े हुए हैं, होश नहीं है उनको, कोई कष्ट, उनको कोई पीड़ा नहीं है। आप चाहें तो पानी डाल दें उनके मुंह में, आप चाहें तो दूध डाल दें उनके अंदर, चल रहे हैं वो, कोई पीड़ा नहीं हो रही उनको। पीड़ा किसको हो रही है? जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, जो हॉस्पिटल का बिल भर रहे हैं, जो सुबह शाम ड्यूटी लगा रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है। उसको कोई पीड़ा नहीं हो रही है।